तो चलिए क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश ग्रामर के 6 वीडियो को डिस्कस करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। मतलब ये लेटर है और हमको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक मतलब एंट्रीड जो है इसकी सही फॉर्म को लिखना है। वैसे पहले बता दे रहे हैं कि इसमें मीनिंग का जानना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें बस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से मतलब रखना है। वैसे एंट्रीड का मतलब अगर देखा जाए तो विनती करना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है, लेकिन ये जो मीनिंग का जानना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। वैसे ये क्या है, लेटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डैश एंट्रीड यू मतलब एड्रेस दिस एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस एंड इशू। तो यहाँ पे जो इशू वर्ड है वो हमको बता रहा है कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म का यूज़ हमें करना है। तो यहाँ पे इशू जैसा कि हम देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हमको एंट्रीड की भी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई अभी एक है और इसके द्वारा दो काम किया जा रहा है। पहला जो वर्ब है एंट्रीड मतलब विनती करना, और दूसरा जो है इशू करना, कोई चीज़ जारी करना। तो ये इशू फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर भी हम एंट्रीड की जो एंट्रीड है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ कर देंगे, जो कि एंट्रीड ही होती है। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद क्या है, रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ रेसिपी रिव्यू आर्टिकल, आइडेंटिफाई द एरर एंड द सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस। तो जैसा कि यहाँ पे क्या है, एरर ढूंढना है, और जैसा कि हम जानते हैं एरर ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप एरर ढूंढने, अगर आपको आसानी से मिल जा रही है तब तो ठीक है, नहीं तो इसको अवॉइड कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। वैसे आपको जो ठीक लगे, आप इसके बजाय डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला लगभग सही रहता है। और एरर वो वाला ढूंढिए जिसमें ऑप्शन रहे, मतलब जो आसानी से हो जाए। बस इतना ख्याल रख के कीजिए कि आपको 2 क्वेश्चन को अवॉइड करना है, 2 क्वेश्चन छोड़ना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। द उपमा रेसिपी वॉज सो डिलीशियस दैट आई कुडंट barely stop myself from having a second helping। तो जैसा कि हम जानते हैं I could barely, तो यहाँ पे couldn't नहीं होना चाहिए, या मतलब ये जो एरर क्या है couldn't में है। कहने का मतलब है, आप ध्यान से सुनिएगा, जो scarcely है, वर्ड क्या है, scarcely, barely और hardly। ये 3 वर्ड ऐसे हैं, स्कैर्सली, बेयरली और हार्डली। ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो खुद निगेटिव होते हैं, जिनकी मीनिंग निगेटिव होती है। तो हम ये जो बेयरली के साथ नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके बजाय हमारा क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे कुड जो रहेगा, कुडंट, ये गलत है और इसका करेक्शन हो जाएगा कुड। तो जैसा कि आसानी से एरर मिल गई तो इसको हम कर सकते हैं। ओके, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, रीड द कन्वर्जेशन एंड कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द रिप्लाई करेक्टली। तो जैसे क्या है, नेहा, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टुमारो। उसके बाद जो नमिता है वो क्या बोल रही है, यस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी विल बी मीटिंग आवर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब यहाँ पे क्या है, चलिए देखते हैं क्या भरना है। जैसे इसकी 2 बातें हैं, 2 लोग हैं, एक नेहा है, नमिता है। इसमें आधी चीज़ें यहाँ पर दी हैं। नेहा टोल्ड नमिता दैट शी वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक द नेक्स्ट डे, यहाँ पे टुमारो नेक्स्ट डे में बदल गया है। उसके बाद एग्रीइंग टू नेहा, यहाँ पे जो एस है इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, एग्रीइंग, मतलब नेहा से एग्री करते हुए, नेहा से एग्री करते हुए नमिता। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो सेंटेंस बचा है यहाँ से यहाँ तक, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम से लेकर टीचर्स तक, तो इसी को हमें बस क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे एग्रीइंग टू नेहा, नमिता सेड दैट, नेहा जो नमिता है वो कहती है। तो जैसा देखिए, हम जो बदलेगा उसको हम बदल देंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वी को हम बदल देंगे किस में, दे में, और इसके बाद ये जो विल है वो बदल जाएगा वुड में। उसके बाद
बी रहेगा, मीटिंग, ये जो आवर है वो चेंज होगा, आवर किस में बदल जाएगा, देयर में। आवर किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन है, और जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा वी आवर अस है हमेशा ही वो किसके अकॉर्डिंग बदलता है, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, जो ऐसे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उसमें जो मेरी बात तो होगी नहीं तो हम वी तो रखेंगे नहीं, तो इसको हम हमेशा ही कोशिश करेंगे कि किसके अकॉर्डिंग बदलें, दे के अकॉर्डिंग। जो थर्ड है, जैसा कि हम जानते हैं जो वी आवर अस ये मोर देन टू के लिए यूज़ होता है, और थर्ड पर्सन में मोर देन टू मतलब दो से ज़्यादा के लिए क्या होता है, दे यूज़ होता है। जो ही है वो भी सिंगुलर है, शी जो है वो भी सिंगुलर है, और जो इट है वो भी सिंगुलर है। तो जो प्लूरल कौन है, थर्ड पर्सन में दे, देयर, देम। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको बदल देंगे, तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो ये जो आवर है वो किस में चेंज हो जाएगा, देयर में, और उसके बाद फ्रेंड्स एंड टीचर्स ये हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आएगा इसका आंसर, आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज़ वेट फॉर मी। अब इसको रिपोर्टेड इमेज पे बदलना है। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ प्लीज़ है तो रिक्वेस्टेड में, इस सेड टू को हम बदल देंगे किस में, रिक्वेस्टेड में। तो जैसा कि ऑप्शन ए और सी में रिक्वेस्टेड नहीं है तो इसलिए ये दोनों नहीं होंगे, बचे दो। चलिए देखते हैं। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, दैट लग गया है। जैसा कि हम जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में सिर्फ लेट्स वाले में दैट का यूज़ किया जाता है, बाकी में हम टू या नॉट टू का यूज़ करते हैं। तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू वेट फॉर हिम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे हिसाब से ये समझ में आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, मतलब हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ पे टाइम इज़ डैश, इसमें मच, मैनी, फ्यू। जैसा कि हम जानते हैं ये जो मैनी और फ्यू दोनों ही काउंटेबल नाउन है, दोनों ही काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं जिसको हम गिन सकते हैं। तो बचा कौन, मच, एकदम आसान सा, इजी सा। तो मच लगाकर हम इसको यहाँ पे क्या फील हो जाएगा, मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। ओके, मेरे हिसाब से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस अबाउट द सीटिंग ऑफ द गर्ल्स इन अ क्लासरूम एंड सप्लाई द करेक्शन। तो चलिए देखते हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव देयर सीट इन दिस क्लासरूम। तो ईच ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे जो हैव है वो एरर है, हैव नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा, हैज़। जैसा कि हम जानते हैं वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, जो भी है, नाइदर ऑफ, ये सब सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे, और उसके बाद ये भी पता है हमको कि इसके बाद आने वाला जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। तो इसका जो एरर है हैव में है। यहाँ पे हैव नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा, हैज़ रहेगा। और हाँ, ये जो देयर है देयर रहेगा। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम अ न्यूज़ रिपोर्ट। तो मतलब हमको एरर ढूंढना है और ऑप्शन में है तो काफ़ी इजी होता है। ऑप्शन में आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से, बाकी आपको जो ठीक लगे, दो आपको छोड़ना है, बस इतना ख्याल रखिएगा। जैसे क्या है, आ स्कूल हैज़ अडॉप्टेड सेफ्टी मेजर्स लाइक स्क्रीमिंग ऑफ एवरीवन हु इंटर्स स्कूल। एवरीवन लगा है, हु लगा है, इंटर्स ये सही है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। ए हैज़, हैव, आ है, एक है तो ये तो सही है, हैज़ तो मतलब गलत नहीं हो सकता। और उसके बाद हमारे पास क्या है, इंटर्स, एवरीवन है, ये लगा सही है। द कहाँ पर है, द कहाँ पर है, आ स्कूल, द जो है वो ए में बदला, वैसे द है कहाँ, अच्छा यहाँ पर। ऐसे सैनिटाइजन ऑफ द स्कूल, यहाँ पे द लगा क्योंकि बाद में स्कूल की बात एक बार हो चुकी है। तो यहाँ पे तो हमारा जो द है सही है। तो बच्चा कौन, बच्चा ये ऊपर वाला बच्चा है। हर जगह सही है, यही एक गलत है हमको लग रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए वाला, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कोई ख़ास स्कूल की बात हो रही है। द स्कूल हैज़ अडॉप्टेड,
तो यहाँ पे ए नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा, द रहेगा। ओके, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। इस तरह से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, fill in the blank by choosing the correct option to complete the weather warning given by the IMD। तो यहाँ पे क्या है, IMD ऑन संडे। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, fill in the blank क्या है, वेदर वार्निंग गिवन बाय IMD, मतलब न्यूज़ की रिपोर्ट है। तो IMD ऑन संडे डैश अ थंडर स्टॉर्म अलर्ट फॉर सम डिस्ट्रिक्ट इन कोस्टल महाराष्ट्र इन व्यू ऑफ द एक्सट्रीमली सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म क्या है, बिपर जॉय या फिर बाइपर जॉय गशिंग ओवर द अरेबियन सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IMD ऑन, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करते हैं। तो इसमें जो एरर हो जाएगी बी, आई मीन इश्यूड। जैसे कि अगर हम देखें तो विल इशू नहीं होगा, क्योंकि जो थंडर स्टॉर्म के लिए वो इशू कर दिया गया है अलर्ट, और विल भी तो होगा नहीं, और इज़ इशूइंग, ये तीन नहीं होंगे। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, मतलब इशूइंग, मतलब इशू कोई चीज़ एक बार में कर दिया जाता है, ये फ्यूचर का है इसलिए नहीं हो सकता है। तो बचा कौन सा, इशूड, मतलब उसने संडे को एक थंडरस्टॉर्म अलर्ट इशू किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा 9th वाला क्वेश्चन है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ टूरिस्ट एंड अ गाइड, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द रिप्लाई। तो इस तरह से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला कोशिश कीजिए, आई मीन जो आसानी से मिल जाए वो कीजिए, और बाकी जो एरर ढूंढने वाला हो उसको कोशिश कीजिए कि अवॉइड करने की। दो अवॉइड करना है, बार बार कह रहे हैं वैसे हम ये बात। तो चलिए देखते हैं। टूरिस्ट, वेयर इज़ द एग्जिबिट section of the fort, guide in the far corner on the second floor। The tourist asked the guide where the exhibit section of the fort was, to which the guide replied, उसके बाद that लगाएंगे, replied that in the far corner on the second floor, मतलब that लगाकर जैसे का तैसा हम उसको कॉपी कर देंगे। इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि कोई चीज़ बदलने वाली तो मेरे हिसाब से नहीं है, हाँ नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रीड द डायलॉग बिटवीन मेहर एंड हर मदर रिगार्डिंग मेहर्स डांस क्लासेस। मदर, आर यू एंजॉइंग योर डांस क्लासेस? मेहर, ओ यस, आई एम लविंग इट, इट इज़ सो रिफ्रेशिंग टू अटेंड देम आफ्टर अ लॉन्ग डे। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन में है तो बहुत अच्छा है। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, जैसे मदर्स मेहर्स मदर्स आस्क्ड हर, तो यहाँ पे वेदर सबके साथ लगा है, तो मतलब इफ़ या वेदर तो लगेगा ही। थोड़ा और छोटा करें ताकि पूरा दिखे। आर यू एंजॉइंग, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, तो यहाँ पे यू बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, मेहर जो कि लड़की है, तो शी वॉज होना चाहिए। चलिए देखते हैं शी वॉज किस में है, ये नहीं हो सकता क्योंकि शी इज़ है। वेदर द डांस क्लासेस, यहाँ पे ये भी गलत है क्योंकि पैसिव की तरह कर दिया है वेदर द डांस क्लासेस। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वेदर शी वॉज इंजॉइंग हर डांस क्लासेस, ये जो बी वाला है ये इसका सही ऑप्शन होगा। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। चलिए अगले वीडियो को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। मतलब हमें एक सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग है और इसकी लाइन को कंप्लीट करना है, दो जगह फिल करना है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। आई डैश एन एरो इनटू द एयर, आई फेल इट फेल टू द अर्थ, आई न्यू नॉट वेयर फॉर सो सेफ्टली इट डैश द साइट कुड नॉट फॉलो इट इन इट्स फ्लाइट। तो यहाँ पर जैसे अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो पहला तो नहीं हो सकता, आई हैव शॉट ये हो सकता है, आई शॉट एन एरो, इट फ्लोन, आई क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो ये जो प्रेजेंट वाला नहीं हो सकता। बचा कौन, यहाँ पे शॉट है, यहाँ पे फ्लोन है, यहाँ पे शॉट है, यहाँ पे फ्लीव है। जितना भी टेंस है सब में
क्या है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये टफ हो रहा है, इसके लिए हमें सेकंड फॉर्म की नॉलेज होनी ज़रूरी है। ये दोनों नहीं हो सकते हैं क्योंकि प्रेजेंट के हैं, और इस पोम में जितना कुछ है सब कुछ फेल कुड सब कुछ पास्ट का है। तो ये पहला और तीसरा ये तो नहीं हो सकता है। बचा ये शॉट फ्लोन और दूसरा बचा शॉट फ्ल्यू। ध्यान से समझिएगा, ये जो फ्लोन है फ्लाई की थर्ड फॉर्म है और फ्लिप जो है वो सेकंड फॉर्म है, और हमको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो इसके लिए आपको सेकंड फॉर्म की भी नॉलेज होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हमको जब तक नहीं पता रहेगी तो हम दोनों लगा सकते हैं। अगर हमको नहीं पता रहेगी तो हम फ्लोन और फ्ल्यू में कंफ्यूज रहेंगे, तो गलत भी हो सकता है। तो अगर हमको पता है तो हमको पता है कि हर जगह हमको सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी है, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे इसका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग। वैक्सीनेट योरसेल्फ टू कॉम्बैट कोरोना, no prior appointment required, walk in and get your jab facility are available, your jab facility are available for 18 years and above। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है ये जो आर है, ये जो आर है प्लूरल है, ये जो आर है प्लूरल है, और यहाँ पर ये जो फैसिलिटी है वो सिंगुलर है। तो इन दोनों में से कोई एक, तो योर जॉब, अब आपकी जॉब है, जैब है, जो फैसिलिटी है वो अगर हम यहाँ पे, क्योंकि एक ही है जैब फैसिलिटी एक ही हो सकती है, तो यहाँ पे फैसिलिटी इसको सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो एरर किस में है, आर में है। तो इसकी जो एरर हो जाएगी क्या, आर, और इसका जो करेक्शन हो जाएगा इज़। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।